जल्दी आओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? गाड़ी गिर गया? ले आओ जल्दी लेके। चलो जल्दी। वो देखो वो आदमी कौन है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं यहाँ पे बहुत खतरा है? तो मेरे यहाँ पे भी रह सकते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब होने वाला है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए। अरे यार अब लाइट भी चली चलिए आ जाइए। हाँ चलो। कमाल क्या ये थोड़ा। ये मेरी बहन का कमरा है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की किसी भी चीज को छूना। सॉरी, मैं अब किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं यही बगल में। सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी निकल लेंगे। चलो सो जाते हैं। चलो। मैं इसी के साथ खेलूंगा। बचाओ, इसने मुझे बंदी बना लिया। कौन? किसने तुम्हें बंदी बना लिया? मरने वाली हो तो
वाली हो, तुम मरने वाली हो, तुम मरने वाली हो, ये सब मेरा वहम है, तुम मरने ये सब मेरा वहम है, तुम मरने वाली हो, ये सब मेरा वहम है। तुम मरने वाली हो। कौन हो तुम? मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझे कैद कर लिया। कौन? किसने तुम्हें कैद किया है? मुझे बताओ। पर यहाँ तो कोई नहीं है, तुम कैसे हो? वैष्णवी, वैष्णवी उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। क्यों, क्या? कुछ नहीं, वो मेरी बहन ने एक बुरा सपना देखा, इसलिए वो डर गई। कैसा सपना था? मेरे सपने में एक लड़की आई थी जो मेरे से बोल रही थी मेरी मदद करो। फिर तुमने क्या किया? मैंने ये सोचा कि बस ये मेरा एक सपना है। नहीं, एक सपना नहीं है, ये एक मैसेज हो सकता है। क्या है, वही लड़की है? हाँ, ये वही लड़की है। हाँ, ये वही लड़की है। क्यों? क्यों, क्या हुआ? वो मेरी बहन थी। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उस दिन से वो मेरे सपनों में आती है और कुछ कह नहीं पाती, और तुम्हारे सपनों में वो बहुत कुछ कह गई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली बार तुम कोई सपना आए तो उसको पूरा देखना, कि कोई मैसेज हो सकता है उसमें। उसमें दो चीज ऐसी थी जो वो बार बार बोल रहे थे। पहली कि तुम मरने वाली हो, और दूसरी बात ये थी कि मुझे बार बार वो टैडी दिख रहा था सपने में। चलो इस बारे में कल बात करते हैं, अभी बहुत रात हो गई है। क्या क्या हुआ था मुझे खुद ही याद नहीं। वैष्णवी, मैंने कहा था ना तुम मरने वाली हो। देखो ना वैष्णवी, कितनी जल्दी तुम्हारी बारी आ गई। बहुत हुआ, अब समय खत्म वैष्णवी। तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था। साढ़े 4 घंटे हो चुके हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। उस आदमी से ही पूछती हूँ, कहीं उससे कुछ पता हो। हाँ जी, बोलिए। मेरी जो दोस्त है ना, वो 4-5 घंटे हो चुके हैं और पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं, मैं नहीं देखा। ठीक है। ठीक। अरे उदय भाई, आपके यहाँ कोई लड़की आई थी क्या रात को? नहीं तो नहीं, क्यों, क्या हुआ? आपकी बिल्डिंग के टेरेस पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, तो उस चक्कर में पूछ रहा था। क्या? अरे उदय भाई, अभी शौक वाली चीज़ तो आई भी नहीं है। उसके जो हाथ पैर है ना, पूरे चटके हुए हैं और आंखों में से खून निकल रहा था उसके। Oh, shit. खैर, अपने को क्या है, कुछ नया पता नहीं। ठीक है सर, ठीक है। साला डर गया फटी।
मैंने सब कुछ सुन लिया है नीच आदमी। और ये क्या कर रहे हो? अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसकी जगह कोई और आ गया। बकवास कर रहे हो तुम। मेरी बहन की जगह कोई और आ गया। ठीक से बताओ क्या बात है। मेरी बहन मरी, मैंने उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी। आप ही हो गया तांत्रिक बाबा। मुझे बुलाया था तो मैं ही आऊंगा ना। चल कहाँ है बता। आइए। तो काम शुरू करें। और किस लिए आए हैं? शुरू करो। सामग्री लेके आओ जल्दी। क्या नाम बताया था तेरा? उदित। देखो उदित, इसमें बहुत खतरा है। इसमें जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी बहन की आत्मा के अलावा और किसी की आत्मा भी आ सकती है, जो बहुत खतरनाक हो सकती है। तैयार हो? जी। कर दें? ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी बहन की कोई पसंदीदा चीज लेकर आओ, जिससे उसकी आत्मा उसके खिंचाव से चली आए। लाइए, अभी लाते। जल्दी करो। क्या बच्ची इसी से खेलती थी वो? इससे बहुत प्यार करती होगी वो। ठीक, यहाँ बैठो, इसको यहाँ रख देते हैं। देखो मोमबत्तियां बुझे ना पाए। और ये क्या है? ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। इसमें आत्मा तो आ चुकी है, पर यह बताना मुश्किल है कि इसमें किसकी आत्मा है। पर गुरुदेव पता कैसे चलेगा कि वही है? उसका भी उपाय है मेरे पास। कुछ दिनों तक तो ये आत्मा बिल्कुल उसी है, तुम्हारी बहन जैसा ही बर्ताव करेगी, मगर जब तुमको नुकसान पहुंचाने लगे तो तुम समझ जाना कि ये आत्मा तुम्हारी बहन की ना होकर किसी और की है। पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इस आत्मा को बुला तो लिया, और न मुझे ये पता है कि तुम्हारी बहन की आत्मा है कि नहीं है, परंतु एक बात जरूर है कि ये आत्मा अपनी स्वेच्छा से ही जाएगी यहाँ से, तुम्हारे और मेरे कहने पर कभी नहीं जाएगी। इसलिए कदापि ऐसा काम मत करना कि वो ये घर ही बना के रहने लगे यहाँ पर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। ठीक है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ हो गया है, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। ठीक, चलो मुझे नीचे तक छोड़ पाओ। शुरुआत में तो सब ठीक था, मैं बहुत खुश था। देखो सरोनी, हमारी अदिति वापस आ चुकी है। हाँ,
इस टेडी में उसकी आत्मा है। भैया पागल मत हो जाना ये सब बातों में। हमें उसकी झलकें दिखाई देती थी। भैया क्या तुमने देखा? कैसे हुआ? फिर वो हमसे बात करने लगी। फिर सलोनी को कुछ दिखा। भैया वह दीदी की आत्मा नहीं किसी और की आत्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज वो किसी और की परछाई। पर मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं उसे सोता हुआ छोड़ के गया था। सलोनी, तुम बहुत समझदार हो, पर यही समझदारी तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। कौन हो तुम? तुमने मेरे बारे में उसे बताकर गलती कर दी। चिंता मत करो, अब तुम आजाद होने वाली हो। सलोनी कौन? वो मेरी छोटी बहन थी। से मेरी दोस्त का क्या मतलब और तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया है। किसने? तुम्हारी बहन ने? नहीं नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। दूसरों के शरीर में घुसता है और लोगों को मार देता है। पर वो है कौन? शैतान। सुनो, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये आत्मा यदि खतरनाक हुई और किसी और की आत्मा हुई तो ये किसी अन्य के शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। तुम्हें सावधान रहना होगा और वो उसे मार भी सकती है, ये भी बता दिया। समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे चुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। वो मेरे शरीर में भी घुसा था मगर उसने मुझे मारा नहीं। अब अपन लोग क्या करें? हम उसे नहीं रोक सकते मगर वो रोक सकता है। जाना हो उसके पास। चलो जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। क्या कर रहे हो? जल्दी सामग्री व्यवस्था करो। जी महाराज, रोक। बैठ बच्चा, बैठ जल्दी। देख, जैसे ही आत्मा इस बोतल के अंदर जाने लगे तुरंत से ढक्कन बंद कर देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे बहुत सावधानी से, बहुत जल्दबाजी में काम करना है, ये ध्यान रखना। जैसे ही बोतल में आत्मा प्रवेश करे तुरंत ढक्कन बंद कर देना, ठीक है? जी महाराज। ठीक है, अनुष्ठान चालू करते हैं। मेरा गमछा कहाँ है? हाँ, ये रहा। आराम से बाबा।
अब हम अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, पर अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। हम दोनों में से किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए धैर्य से और बिना घबराहट किए हुए अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। ठीक है? ठीक। देखो, डर की बात तो है, ये अनुष्ठान बहुत खतरनाक है, परंतु मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं। मैंने अनेक सिद्धियां पहाड़ों में जाकर प्राप्त की हैं। चलो अनुष्ठान से करते हैं। बच्चा, वो आत्मा बहुत सातिर और खतरनाक है। वो मुझे यहाँ देखकर और ये अनुष्ठान देखकर कहीं चली गई है। तो सुनो ध्यान से, मेरी आत्मा, मैं अनुष्ठान करने वाला हूँ, मेरी आत्मा उस आत्मा की खोज में जा रही है। ठीक है? तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि मेरा शरीर यहाँ सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की कोई उसमें बाधा उत्पन्न न होने पाए। जी महाराज। वरना ये तुम्हारी जान के लिए और मेरी जान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। ठीक? ठीक। ठीक है, मैं अनुष्ठान और मेरी आत्मा को यहाँ से उसी खोज में प्रस्थान करने के लिए भेजता हूँ। ये कहाँ गया मैं? ये कहाँ गया मैं? कहाँ है दुष्ट? मेरे सामने आ। तू क्या समझता है मैं डर गया? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। मैंने ये शक्तियाँ ऐसे ही प्राप्त नहीं की, तेरे जैसे तुच्छ और निर्दयी प्रेत को बस में करने के लिए ये शक्तियाँ मैंने अर्जित की हैं। हाँ है, सामने आ, सामने आ मेरे। ओम ओम भट स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, तस्मै मही यो नाम प्रचोदयात्। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे तो ये तुम्हारा वहम है। मैंने ही तुझे आजाद किया है और मैं ही तुझे बंदी बनाऊंगा। क्या समझता है दुष्ट? अब तुम्हारी भी बारी आ चुकी है और तुम भी आजाद होने वाले हो। मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे बचाओ! अब तुम्हारी भी बारी आ चुकी है और तुम भी आजाद होने वाले हो। निज मन मुखोर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक पलचारी। तुम्हारा समय खत्म। जय बजरंगबली। ओम ज्ञान गुण सागर
अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इस बोतल को मुझे उठा दे, मैं कहीं एकांत में जाकर इसको गाड़ के आता। हेलो, क्या? क्या हुआ? मुझे कैद करने से पहले ये जान लेते कि हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। मेरे अंदर मेरे इशारे चुका दे सितारे।